वेलकम टू माय चैनल बैक टू बेसिक। आज जो है हम गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है वो बिहेवियर थेरेपी के बारे में देखा था, कोग्निटिव थेरेपी देखी थी। कोग्निटिव थेरेपी और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है उसे जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल थेरेपी के अलग अलग मेथड्स जो है वो देखे थे, जिसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव मेथड आता है, जो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिव स्टिमुलेशन मेथड आता है, बायोमेडिकल मेथड आता है। तो उन सभी को जो है मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। आज जो है हम गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी और इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी जो है वो यूज़ करते हैं गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट, उसे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। गेस्टाल्ट थेरेपी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी जो है एक डायरेक्टिव थेरेपी है, एक डायरेक्शनल थेरेपी है। डायरेक्शनल थेरेपी का क्या मतलब होता है? डायरेक्शनल थेरेपी में जो हमारा थेरेपिस्ट होता है वो जो है वो क्लाइंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या उससे जो है वो करना है, कौन कौन से मेथड्स जो है वो अप्लाई करने हैं। तो ये सारे डायरेक्शंस जो है वो एक थेरेपिस्ट जो है वो प्रोवाइड करे, तो उस थेरेपी को जो है वो डायरेक्शनल थेरेपी कहा जाता है। तो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपने क्लाइंट को जो है वो डायरेक्शन देते हैं कि उसे अब क्या करना है, ये करना है, कैसे करना है। इस तरह के डायरेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। तो ये जो है एक डायरेक्टिव थेरेपी है। इट इज़ ए इंसाइटफुल थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी जो है वो इंसाइटफुल थेरेपी है। इंसाइट का मतलब है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसकी जो है वो समझ डेवलप करना, उसका कोज क्या है, तो उसमें जो है अपने क्लाइंट में इंसाइट डेवलप करना, समझ डेवलप करना अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस थेरेपी को जो है वो इंसाइटफुल थेरेपी कहा जाता था। The therapist help client accept all parts of their feelings and subjective experience using leading questions and planned experiences such as role playing. थेरेपिस्ट जो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट होते थे उनका मानना था कि हम केवल एक आस्पेक्ट को देखकर जो वो स्टडी नहीं कर सकते कि एक्चुअल में कोज क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारे क्लाइंट को। हमें उसके हर पार्ट को जो है, हर आस्पेक्ट को, उसकी पर्सनैलिटी के हेल्थ आस्पेक्ट को, पर्सनैलिटी आस्पेक्ट को, रिलेशनशिप आस्पेक्ट को, जो है हर आस्पेक्ट को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। ऑल पार्ट्स को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। उसी के बेस पर जो है वो बता पाएंगे, और जो है उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस क्या क्या है वो सभी जो है वो स्टडी करके जो है हम किसी जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा थेरेपिस्ट कि हमारे क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे डील करनी है। तो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का ये जो है वो मेन पॉइंट था कि अपने क्लाइंट की हर आस्पेक्ट को समझना पर्सनैलिटी की, तभी जो है वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। दिस थेरेपी मेथड गिवन बाय फ्रिट्ज पीर्ल्स, ये जो है मेथड जो है इसने दिया था फ्रिट्ज पीर्ल्स ने, हु बिलीव दैट पीपल्स प्रॉब्लम हाइड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फीलिंग्स फॉर देमसेल्व्स। इनका मानना था कि एक पर्सन जो है अपने अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ों को, प्रॉब्लम को जो वो हाइड करके रखता है, और जो वो प्रॉब्लम उसने छुपा रखी है, अपने बाहर नहीं निकाल पा रहा है जिन इमोशंस को, वो जो है वो कोज होते हैं उसकी प्रॉब्लम का। तो एक हमारे क्लाइंट ने जो है बहुत सी प्रॉब्लम अपने अंदर हाइड करके रखी हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम होती है। गेस्टाल्ट थेरेपी ऑल्सो बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म पर ये बेस थी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर ये बेस थी। जिस तरह कार्ल रोजर की थेरेपी भी जो है वो ह्यूमनिज्म पर बेस थी, मैस्लो जो है वो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थे, उसी तरह गेस्टाल्ट भी जो है वो एक ह्यूमनिज्म जो है जिसमें उसका मानना था कि क्लाइंट पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उस वो जो है उसे स्टडी करना, उसके अंदर हर तरह के एक्सपीरियंसेस वो फील करता है, फुल पोटेंशियल होता है एक पर्सन में, अपने क्लाइंट में। सिर्फ हमें ज़रूरत है उसे समझने की, उसकी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। पूरी तरह से पोटेंशियल होता है एक पर्सन में। तो गेस्टाल्ट
जो है थेरेपी वो ह्यूमनिज्म के कंसेप्ट पर ही बेस्ड थी। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट गोल ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट टू बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन चॉइसेस ऑफ देयर लाइफ बोथ नाउ एंड इन द पास्ट। गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का ये गोल था, ये एम था कि वो अपने क्लाइंट को हेल्प करे कि हमारा क्लाइंट जो है अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अवेयरनेस हो, अपने पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर उसके अंदर अवेयरनेस डेवलप करना ही गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का मेन गोल था। साइको एनालिसिस फोकस ऑन हिडन पास्ट। साइको एनालिसिस जो फ्रॉइड की थेरेपी थी उसने फोकस किया था पर्सन के जो पास्ट छिपा हुआ है, चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। लेकिन गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का फोकस था ऐसा पास्ट जो डिनाइल में है, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में, ऐसे पास्ट जो है जिसको जो है वो मानने से हमारा क्लाइंट इनकार कर रहा है, वो जो है वो मेन कोज होता है उसकी प्रॉब्लम का। ऐसा जो है वो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का मानना था। गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट डज नॉट फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस नहीं था, दे बिलीव इन एवरीथिंग इन कॉन्शियस। गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का अनकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं होता, ऐसा उनका कहना था। उनका कहना था सिर्फ कॉन्शियस माइंड जो है वो प्रेजेंट होता है। दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल टू सिंपली रिफ्यूज टू ओन अप टू हैविंग सर्टेन फीलिंग्स टू डील विद पास्ट इश्यूज। हम कॉन्शियसली अपने पास्ट में हमारे साथ कोई इशू हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, हम जो है उन्हें कॉन्शियसली डिनाइल करते रहते हैं, डिनाइल मोड में रहते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी लाइफ में जो है कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो डिनाइल पास्ट ही जो हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी पास्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रोमा जो है हमारे पास्ट में हो गया हो उसे जो है वो हम डिनाइल कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहा है हमारा क्लाइंट, तो वो जो है मेन कोज है। तो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का फोकस था कि हमारा क्लाइंट जो अपने उस पास्ट को एक्सेप्ट करे, जो भी उसके साथ पहले हो गया हो उसे जो है वो एक्सेप्ट करे। ये जो है मेन गोल था गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का। अब जो है, अब उसके उस पास्ट को बाहर निकालने के लिए कि वो अपनी फीलिंग्स को बताए, अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करे, जो भी चीज़ों में वो डिनाइल कर रहा है उसे जो है वो एक्सप्रेस करे, और जो है थेरेपिस्ट उसे हेल्प करेगा कि वो अपने उस पास्ट को जो है वो एक्सेप्ट करे। इसके लिए, क्योंकि हम जाने अनजाने हमें पता भी होता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम सिर्फ जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का जो है वो यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक्स भी जो है वो बेस होती है ऐसी चीज़ पर जिसमें जो है क्लाइंट का जो भी पास्ट है, हमारे क्लाइंट का, उसे जो है वो रिवील किया जाता है, और उसे कहा जाता है, उससे जो है मिलाया जाता है क्लाइंट को उसके पास्ट से, और उससे कहा जाता है कि इसे एक्सेप्ट करो, तभी जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सकती है। ये जो है वो मेन गोल था गेस्टाल्ट थेरेपी का। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो गेस्टाल्ट थेरेपी यूज़ करते हैं वो है एम्प्टी चेयर। एम्प्टी चेयर टेक्निक में क्या होता है, एक चेयर होती है, क्लाइंट जो है वो बैठा होता है एक चेयर पर, सामने जो चेयर होती है वो जो है वो खाली होती है, एम्प्टी होती है। अब जो है हमारा क्लाइंट इमेजिन करेगा ऐसे पर्सन को उस खाली चेयर पर, उस एम्प्टी चेयर पर, जिसके साथ भी उसे प्रॉब्लम है, जिसके साथ भी इश्यूज़ है। अगर उसे अपने कोई वाइफ है तो उसे अपने हस्बैंड के साथ कोई इशू है, या अपने जो है वो मदर इन लॉ के साथ कोई इशू है, या अपने चिल्ड्रन के साथ इशू है, या किसी को जो है अपने पार्टनर के साथ इशू है, तो जिसके साथ भी जो है उसकी जो है इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसे जो है इमेजिन करना है, और उसके बाद जो है क्लाइंट जो भी उससे कहना चाहता है वो इमोशंस जो है उसे रिवील करने होते हैं, बिना किसी जजमेंट के। कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाता है थेरेपिस्ट के द्वारा, केवल जो है हमारे जो है क्लाइंट को अपने इमोशंस बताने हैं, जो भी उसके माइंड में है अपने क्लाइंट को लेकर, अपने जो भी उसके माइंड में है उस पर्सन को लेकर, जिससे भी उसे इश्यूज़ है, तो वो जो है इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस जो है वो रिवील करने होते हैं। तो ये जो है वो टेक्निक थी एम्प्टी चेयर टेक्निक। क्लाइंट इमेजिन समवन कन्फ्लिक्ट टू देम। क्लाइंट को इमेजिन करना है जिसके साथ भी उसे कन्फ्लिक्ट है, पेरेंट के साथ है, स्पाउस के साथ है,
उसे जो है उसे एम्प्टी चेयर पर बैठाना है। देन हैज़ ए कन्वर्सेशन विद हिज इमेजिनरी पर्सन। अब जो है हमारा क्लाइंट उस इमेजिनरी पर्सन से जो है वो क्या करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को ऑनेस्टली, जो भी उसके माइंड में उस पर्सन को लेकर, इमेजिनरी पर्सन को लेकर जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसे जो है वो ऑनेस्टली, ओपनली जो है वो बताएगा। दिस हेल्प्स द क्लाइंट गेन इंसाइट। इससे क्या होगा, क्लाइंट के अंदर इंसाइट आएगी, उसे पता चलेगा कि हाँ मेरी ये इमोशंस है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर जो है वो इंसाइट, समझ जो है वो डेवलप होगी। into their thoughts and emotion can lead to resolution और acceptance of their experiences। और जो है वो अपने experiences को accept करने की कोशिश करेगा, उसे resolve करने की कोशिश करेगा। ये जो है it used to address जो भी unresolved issues है, conflict है, emotions है, वो उसको क्लाइंट को भी जो है वो पता चलेंगे और उसके साथ साथ थेरेपिस्ट को भी जो है वो पता चलेंगे। तो इससे जो है वो इंसाइट डेवलप होगी एंड इट कैन बी पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव इन मैनेजिंग। इससे क्या होगा, मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव होगी। जो भी एनजाइटी इशू थे हमारे क्लाइंट को, डिप्रेशन जो है हो रहा था, सब्सटेंस यूज़ की कोई प्रॉब्लम थी, या पीटीएसडी थी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, या कोई रिलेशनशिप इशू थे, लो सेल्फ एस्टीम थी, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इस टेक्निक से रिजोल्व होगी। तो ये जो बहुत ही बेहतर टेक्निक है गेस्टाल्ट थेरेपी की, जिसका जो है वो यूज़ किया जाता था अपने क्लाइंट के इमोशंस को रिवील करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है रूल्स एंड गेम्स टेक्निक। इसमें क्या होता है, रूल्स का क्या मतलब होता है इन गेस्टाल्ट थेरेपी, मैंने पहले ही बताया। जो गेस्टाल्ट थेरेपी है वो एक डायरेक्शनल थेरेपी है, एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है, जिसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट क्या करेगा, गाइड क्लाइंट थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेस। उसे क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है, उसके रूल्स बताएगा कि आपको जैसे कि एम्प्टी चेयर जो है वो परफॉर्म करनी है, तो उसके रूल्स जो है वो बताएगा। कोई और जो है वो उसे जो है टेक्निक जो है अप्लाई करनी है, उसके रूल्स जो है वो बताएगा। तो इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट को गाइड करना होता है क्लाइंट को। These rules are typically introduced formally at the beginning of therapy session। ये रूल्स जब भी वो थेरेपी सेशन जो है शुरू होगा, ये रूल्स जो है वो क्लाइंट को बताए जाएंगे। प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द एक्टिविटीज़। हमारी जो है वो थेरेपी किस तरह जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस तरह का ओवरव्यू जो है वो दिया जाता है, उसके रूल्स जो है वो बताए जाते हैं। इसके बाद है ए सीरीज ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ दैट क्लाइंट एंगेज इन टू एक्सप्लोर एंड रिजोल्व इनर कन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगी सेल्फ अवेयरनेस। अब इसमें गेम्स का क्या मतलब है, ए सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस। अब जो है गेम्स, जो वो टेक्निक्स, जैसे कि एम्प्टी चेयर एक गेम है, जो है रोल प्लेइंग एक गेम है, जो भी है वो गेम है जो वो परफॉर्म कर रहा है, उससे जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो गेम्स जो है वो परफॉर्म कराई जाएगी। दैट क्लाइंट इंगेज, इसमें क्लाइंट जो है वो इंगेज होगा, एक्सप्लोर करेगा, अपने कन्फ्लिक्ट्स को इम्प्रूव करेगा, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो रूल्स का मतलब होता है जो भी थेरेपी सेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी उसके बारे में बताया जाता है। और गेम्स में क्या होता है, जो भी एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ उसे करनी है, जिसमें जो है हमारा क्लाइंट इंगेज होगा, तो उसके बारे में जो है वो गेम्स कराई जाएगी। तो इस टेक्निक को जो है वो रूल्स एंड गेम्स कहते हैं। अब है रूल्स आई लैंग्वेज, आई स्टेटमेंट का यूज़ करना। ये टेक्निक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस टेक्निक हेल्प यू फोकस ऑन योर ओन एक्शंस, फीलिंग्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स। हम जो है अपनी लाइफ में क्या है, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहते हैं। हमारे क्लाइंट ने भी ऐसा किया होगा कि वो जो है वो दूसरों को ब्लेम करता रहता है कि उसने ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ अच्छे से जो है वो ट्रीट नहीं किया, उसने जो है मेरे साथ ये ऐसा किया। हम जो है क्या करते हैं, वी टर्म का यूज़ करते रहते हैं, या यू टर्म का कि तुमने किया, इस तरह के टर्म का हम यूज़ करते रहते हैं। लेकिन गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट कहते हैं कि आई स्टेटमेंट का यूज़ करें, कि आपने क्या किया, आपने क्या जो है इसके साथ किया वो बताए मुझे,
ये मत बताए कि दूसरों ने क्या किया। जो आपका खुद के एक्शंस थे, खुद के बिहेवियर थे दूसरों के प्रति, आई वर्ड का जो है वो यूज़ करे। आई समझाए कि आपने जो है वो क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे जो है वो बुरा लग रहा है, मेरी वजह से जो है ये गलती हो गई है। तो गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट यही कहते हैं कि आई स्टेटमेंट का यूज़ करें। हमेशा जो है आप दूसरों को ब्लेम करते आए हैं, दूसरों को ब्लेम मत करें। खुद के जो है वो प्रॉब्लम को देखें, खुद को समझे, और जो भी आपने एक्शंस लिए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। तो आई स्टेटमेंट का यूज़ करें। नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन। अब इसमें क्या होता है, इफ़ द थेरेपिस्ट डिटेक्ट समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, यू विल परस्यू इट एंड चैलेंज यू टू फेस इट। थेरेपिस्ट क्या करता है, क्लाइंट जो है वो क्या करता है, अपनी कुछ इमोशंस को, फीलिंग्स को जो है वो रिवील नहीं करता, उसे जो है वो छुपाने की कोशिश करता है कि वो ना बताए। वो जो है दूसरों के बारे में तो बुरी बात सभी बता देता है कि उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने, लेकिन जब उसे कुछ ऐसी चीज़ें जो वो रिवील नहीं करता, किसी भी वजह से वो रिवील नहीं कर पा रहा है, तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, उस जो वो छुपी हुई फीलिंग्स है उसकी, उसे जो है वो डिटेक्ट करने की जो है वो कोशिश करेगा, उसे जो है वो डिटेक्ट करेगा जो भी क्लाइंट अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्फ्रंटेशन टेक्निक में ऐसी थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस को रिवील करने की, डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है थेरेपिस्ट के द्वारा, जिसे हमारा क्लाइंट अवॉइड कर रहा है। दे विल परस्यू इट एंड चैलेंज, और जो है इसे एक्सेप्ट करे ताकि उन छुपी हुई फीलिंग्स को जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है उससे वो बाहर आ सके, उस चैलेंज को फेस करे अब हमारा क्लाइंट। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है वही डिनायल पास्ट है, जिससे जो है वो अभी तक हमारा क्लाइंट भागता हुआ आया था, उसे जो है फेस करे, चैलेंज को जो है वो फेस करे। तो ये कन्फ्रंटेशन टेक्निक में यही होता है कि उस डिटेक्ट फीलिंग को जो है वो बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है एग्जाजरेशन। इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक यूज फिजिकल बिहेवियर टू ट्राई टू अनकवर थॉट्स, इमोशंस यू मे नॉट अवेयर ऑफ। द थेरेपिस्ट पेज क्लोज अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। जो भी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, क्लाइंट आता है थेरेपिस्ट के पास, पूरी तरह से जो है स्कैन किया जाता है उसके छोटे छोटे पार्ट को, कि वो अपनी हैंड को कैसे यूज़ कर रहा है। कोई बात बताते वक्त जो है क्लाइंट अपनी जो है उसकी कैसी बॉडी लैंग्वेज है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, इस तरह की चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। तो जब वो हमारा क्लाइंट अपनी बात को बता रहा होता है, तो मान लीजिए वो अपने हाथ को जो है वो बार बार जो है वो हिला रहा है, बार बार हाथ को जो है वो अप डाउन कर रहा है, एक्सजरेट। तो अब इसको जो है कहा कि आप उससे जो है वो अवेयर कराया जाता है उसके खुद की बॉडी लैंग्वेज को लेकर। द टेक्निक यूजेस फिजिकल बिहेवियर से जो क्लाइंट को अवेयर कराया जाता है, उसके जो वो थॉट्स, इमोशंस से, यू मे नो, जिससे वो अवेयर नहीं है, जिस फिजिकल बिहेवियर से वो अवेयर नहीं है क्लाइंट, उससे जो है उसे अवेयर किया कराया जाता है। उससे कहा जाता है कि आप अटेंशन दे कि आपका हाथ जो है ये बार बार जो है वो अप डाउन हो रहा है, या आपका जो है लेग, कोई भी पैर जो है वो अप डाउन जो है कर रहे हैं, या उसमें जो है कोई भी जो है बार बार हिला रहे हैं उस पैर को। तो इस तरह से जो उससे कहा जाता है अपने इस फिजिकल बिहेवियर पर जो है वो फोकस करे। तो इस टेक्निक को जो है वो एक्साजरेशन कहा जाता है। एक्साजरेट कि उस पर ध्यान जो है उसका, अटेंशन जो है उसकी शिफ्ट की जाती है उसके उस बिहेवियर पर, कि आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को जो है वो एक्साजरेशन टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉप डॉग अंडर डॉग। अब इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ रोल प्लेइंग एक्सरसाइज, रोल प्लेइंग की तरह ही होती है, इन विच यू एक्ट आउट टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसमें क्या है, द critical part of you that trying to push you to act on a certain way, and the part of you that feels weak and helpless and resist your internal demands to change। देखिए, टॉप डॉग हमारी जो है पर्सनैलिटी है। हर किसी पर्सन की दो तरह की, टू आस्पेक्ट की पर्सनैलिटी होगी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वो बनना चाहता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वो एक्चुअल में है। तो थेरेपिस्ट का कहना है द क्रिटिकल पार्ट ऑफ यू दैट ट्राइंग टू पुश यू,
एक ऐसा पार्ट अपनी पर्सनैलिटी का जिसे आप पुश करते हैं कि उस आप वैसे बने, वैसे उस आइडियल बिहेवियर की तरह बने। पुश जो है आप अपने आप को लगातार करते रहते हैं कि एक सर्टेन वे में कोई भी आपने अपना आइडियल बना लिया है। तो एज ए क्लाइंट क्या करते हैं आप एज ए पर्सन, अपने आप को हमेशा पूरी लाइफ जो है पुश करते रहते हैं कि मुझे जो है इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, मुझे ये अचीव करना है, अब मुझे वो अचीव करना है। तो इससे क्या होगा, एंड द पार्ट ऑफ यू दैट फील्स वीक, लेकिन आपकी एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट ऐसा भी है जो वीक फील करता है, कमज़ोर फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, जिसे आप किसी को भी नहीं दिखाते हैं। तो जो है हर कोई पर्सन जो है वो दो पर्सनैलिटी में जीता है, और वही जो है वो उसकी मेन प्रॉब्लम होती है। ये जो है टॉप डॉग और अंडर डॉग एक तरह जो है वो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की तरह ही है कि हम जो है अपनी एक पर्सनैलिटी, हम वैसे हैं नहीं, लेकिन हम कंटिन्यूसली जो है वो खुद को रेजिस्ट करते रहते हैं उस तरह बनने के लिए, जिसकी वजह से हम वीक हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, हमारे अंदर जो है वो कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो ये जो है वो टेक्निक थी जिससे अवेयर कराया जाता है कि आपको जो है आप किस तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डेवलप की जाती है। तो इसे जो है वो टॉप डॉग और अंडर डॉग कहा जाता है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, इसमें एक्ट यू मे डू रोल प्लेइंग वेयर यू एक्ट आउट बोथ साइड्स ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड समवन यू आर इन ए कन्फ्लिक्ट विथ। रोल प्लेइंग में सिर्फ आप खुद ही होते हैं, आप किसी और को वो नहीं कि नाटक किया जाता है, ऐसा नहीं। आप जो है दो पर्सन की तरह एक्ट करेगा हमारा क्लाइंट। एक वो जो है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, जिसके साथ जो है आप कन्वर्सेशन करेंगे, एक तो आपके साथ जैसे आप एक्ट कर रहे हैं उस तरह, और एक उसकी तरह जो है आप उसका रोल प्ले करेंगे जिससे जो है आपको कन्फ्लिक्ट है। मान लीजिए एक तो आप एक पेरेंट है और एक जो है आपको कन्फ्लिक्ट है अपने पार्टनर के साथ। क्लाइंट आया है हमारे पास, उसे जो है वो कन्फ्लिक्ट है, इश्यूज़ है अपने पार्टनर के साथ। तो अब रोल प्लेइंग टेक्निक में क्या होगा, वो जो है क्लाइंट, वो जो है उस सिचुएशन में वो किस तरह एक्ट करेगा ये सोचा जाएगा इसमें। और जो एज ए पार्टनर फिर जो है वह हमारा क्लाइंट अपने पार्टनर जो है हमारा पार्टनर को जो है वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए उस सिचुएशन में। तो इस तरह से जो है वो रोल प्ले करता है क्लाइंट, जिसमें वो अपना खुद का रोल भी प्ले करता है और जिसके साथ उसे कन्फ्लिक्ट होती है, प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं, उसका रोल भी जो है वो प्ले करता है कि वे दोनों ही उस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करेंगे। तो इस टेक्निक को जो है वो रोल प्लेइंग कहा जाता है। समटाइम्स टू चेयर टेक्निक भी इसे कहते हैं कि पहले तो उस पर जो है वो एम्प्टी थी वो चेयर, लेकिन अब उस पर जो है उसने अपने उस पार्टनर को बैठा दिया है, जो वो पार्टनर का खुद ही रोल प्ले कर रहा है, और जो है उस सिचुएशन में वो पार्टनर किस तरह एक्ट करेगा वो जो है वो खुद ही जो है रोल प्ले करता है उसके अंदर। Therapists may have you recreate a painful or traumatic moment from your past, so you re-experience the emotions in the present. तो इसमें क्या होता है, जो भी ट्रोमेटिक इवेंट हुआ उसे जो है वो रिक्रिएट किया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंसेस, इमोशंस जो है वो बाहर आए। रोल प्लेइंग टेक्निक वेयर यू एक्ट आउट बोथ साइड्स ऑफ कन्वर्सेशन, आप कन्वर्सेशन की दोनों साइड को जो है वो प्ले कर रहे हैं बिटवीन यू, जिसमें आप भी हैं, एंड समवन, और उसके साथ भी जिसके साथ आपको कन्फ्लिक्ट है। तो इस टेक्निक को जो है वो रोल प्लेइंग टेक्निक कहा जाता है। ये थी इतनी ही टेक्निक्स थी गेस्टाल्ट थेरेपी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। हमारे जो है चैनल पर बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी और जो है साइकोपैथोलॉजी की वीडियो भी जो है आपको देखने को मिलेंगी। ह्यूरिस्टिक, फॉर्मल ह्यूरिस्टिक, इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।